राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस पता होना चाहिए, तो आप वो सीख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया किससे, आप जानते हो, जैसे कि आर में अगर दो वेक्टर्स होते हैं यू और वी, तो हम देखते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वहाँ इस तरह से डिफाइन करते हैं ना, मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा। ये ज़ीरो यानी कि हमारा कॉस थीटा जो है ज़ीरो होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है आर में, इसको जनरलाइज किया गया बाकी मैथमेटिकल स्पेसेस के लिए, और वहाँ हम वेक्टर्स के टर्म्स में बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब इनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे, लेकिन इन जनरल हमारे पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट किसी भी फैक्टर किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए। तो जब इनर प्रोडक्ट आपका जीरो होगा दो वेक्टर्स के बीच में, देन वी से दैट दो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो यू इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल टू वी। ओके, तो इसमें ध्यान देने की बात है, अगर यू वी के ऑर्थोगोनल है, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद वी इज जीरो, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू इज ऑल्सो जीरो, देन दिस मीन्स वी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू यू। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, इफ़ यू इज़ ऑर्थोगोनल टू वी देन वी इज़ ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू यू। वी यू के ऑर्थोगोनल है तो यू वी के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, दोनों इक्वलेंट हैं। फिर जीरो वेक्टर अगर है देन इट इज़ ऑर्थोगोनल टू एनी वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो विद एनी वेक्टर वी इज़ जीरो। ओके, तो अब जैसे आपके पास एक वेक्टर है यू, दूसरा है वी, और आपको यहाँ पे इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप जानते हो इनर प्रोडक्ट आपने सीखा हुआ है आर क्यूब में, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू टू प्लस 0 इंटू वन, यानी कि क्या आ गया, ज़ीरो। तो इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आया, देन वी विल से दैट वी यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। दो फंक्शन दिए हैं फंक्शन स्पेस में, जो कि जो उसके इंटरवल है वो -1 से 1 है। आपको इनर प्रोडक्ट निकालना है और बताना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल हैं। तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है? इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है एफ टी और जी टी के बीच में। किस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एफ टी इंटू जी टी को। ठीक है, जो भी आपका इंटरवल होता है। तो -1 से 1 एफ टी है आपका टी स्क्वायर और जी टी है टी, तो क्या बन गया ये, टी क्यूब। तो -1 से 1 हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का माइनस माइनस ए से ए तक इंटीग्रेशन क्या होता है, ज़ीरो, तो डायरेक्ट ज़ीरो आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर भी दूँ तो भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, -1 रखोगे तो भी क्या आएगा 1/4, तो अभी इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो। तो आपको पता चला कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी एंड जी टी इज ज़ीरो। तो हाँ, ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। येस, ठीक है, पूछा था ना, तो हाँ येस, दीज आर ऑर्थोगोनल। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट है, यहाँ पे दो फंक्शन एफ टी जी टी दिए, इंटरवल दिया -π to π। तो यहाँ पे जब इनर प्रोडक्ट निकाला आपने, आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो दिस मीन्स दीज आर ऑर्थोगोनल। ओके, तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।